नमस्ते मित्रों, मैं मन्नू और मैं आज के अपनी वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूं कब्जा कानून प्रतिकूल कब्जा से मालिक कैसे बचे। मैंने पिछले वीडियो में आप लोग को बताया था कि कब्जा कानून और प्रतिकूल कब्जा जो होता है इसके अंतर्गत कैसे होता है और किसी के ज़मीन पे कोई भी किराएदार कैसे कब्जा कर सकता है। या तो किसी की निजी ज़मीन है या तो सरकारी ज़मीन है। तो उसका लिंक मैं अपनी इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं। आप उस वीडियो को यदि नहीं देखे हैं तो वहां से जाकर देख लीजिए। और जिन मालिकों का कब्जे हैं, जो मालिक अपनी ज़मीन दिए रहते हैं किराएदारों को, उन मालिकों की ज़मीन किराएदार की न हो जाए, इससे बचने के लिए मालिकों को क्या क्या करना पड़ेगा। तो जैसे कोई भी ज़मीन है आपकी, कोई भी आपकी घर है, तो आप किसी दूसरे को देते हैं तो जरूरी नहीं है कि हर किराएदार आपके साथ ऐसा करे। 12 साल, 15 साल, 20 साल रह के भी बहुत सारे किराएदार उस पर कब्जा जमाना नहीं चाहते हैं। सबका अपना अपना व्यवहार होता है, लेकिन फिर भी कुछ किराएदार ऐसे होते हैं जो कि ऐसा काम कर सकते हैं। तो कोई भी मालिक इसको इस चीज़ से सचेत रहना पड़ेगा और उसको इसके नियम को फॉलो करना पड़ेगा। तो इसके लिए किसी भी मालिक को सबसे पहली जो जरूरत चीज़ें हैं वह है कि दौरा करना। जैसे कि आपकी ज़मीन है और आप कहीं दूर रह रहे हैं, आपका घर है, आप कहीं दूर रह रहे हैं, आपने किसी किराएदार को दे रखा है, तो आपको बार बार उस ज़मीन का बीच बीच में जब भी समय मिले आप अपनी ज़मीन का दौरा करते रहिए। और दौरा के बाद दूसरा जो है वह है कि किसी भी एक व्यक्ति को, जैसे कि जो आपके जिसको आप चाहते हैं कुछ पैसा वैसा देकर, किसी व्यक्ति को नियुक्त करना अपनी जमीन की देखभाल के लिए। आप किसी व्यक्ति को यदि नियुक्त कर देते हैं तो उसके पास कोई ना कोई आप प्रमाण देते हैं उसके लिए। तो यदि जब कोई किराएदार आपकी जमीन पे कब्जा जमाना चाहेगा तो आप इस व्यक्ति को दिखा देंगे कि नहीं, हमने किसी व्यक्ति को नियुक्त किया था। तो इस प्रकार से भी वह कब्जा आपके जमीन पे नहीं कर सकता है। और या तो आप बार बार आपके पास प्रमाण होना चाहिए कि आप बीच बीच में आके अपनी संपत्ति को देखते रहते हैं। ये दो प्रमाण होगा। तीसरा, चारदीवारी का निर्माण और साइन बोर्ड लगाना। जैसे कि आप जब भी घर बनाते हैं तो शहरों में जो भी घर बनता है लगभग उसके अगल बगल चारदीवारी का निर्माण कराइए। और निर्माण कराने के बाद आप अपने घर के सामने अपने नाम से, अपने डिटेल से साइन बोर्ड लगवाइए, ताकि इससे वह साबित हो कि वह घर किसका है, आपका है। और जब जब आप अपनी संपत्ति का दौरा करेंगे तो आप इसको देख भी लेंगे कि आपके घर के सामने जो साइन बोर्ड लगा है वह सुरक्षित है कि नहीं है, इसको भी आप देख लेंगे। तो इन सब जो दो चार चीजें हैं, इनसे आप क्या करेंगे, इन सब चीजों को आप अपनाकर अपनी संपत्ति को आप किराएदार की होने से, किराएदार उस पर अपना मालिकाना हक न जता दे, उसके लिए कोर्ट में जाकर, और वो ऐसी कई घटनाएं होती रहती हैं। तो इससे मालिकों को बचने के लिए इन सब कुछ चीज़ों को उनको फॉलो करना पड़ेगा। और एक और चीज़ है कि जब यदि मान लीजिए कि आपके ज़मीन के साथ ऐसा कोई घटना हो गया, कोई किराएदार आप पे कंप्लेन कर दिया, आपने सारे नियम को फॉलो किया है, लेकिन आपने सारे नियम जो होते हैं कब्जा कानून से अपने घर को बचाने के लिए, जितने भी नियम हैं, जितने भी बनाए गए हैं, उनको सबको आपने फॉलो किया है, उसके बावजूद भी यदि वो किराएदार आपके घर को नहीं छोड़ रहा है तो आप कहाँ कहाँ जाके कैसे कैसे कार्रवाई करवा सकते हैं आपको अपने पाने के लिए। तो सबसे पहले जो है कि आपको अपने थाना जाना है कार्रवाई के लिए। आपका जो किराएदार है, आपने सब काम किया है अपने कब्जा कानून से बचाने के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी 12 साल किराएदार रहकर और उस आपके विपक्ष में वो आपको अपने घर में नहीं जाने दे रहा है, उस पर कब्जा जमा लिया है। तो सबसे पहले आप जाके कंप्लेन कीजिए थाने पर। अपने जो नज़दीकी थाना है वहाँ पे जाएंगे तो सीआरपीसी की धारा 145 के अंतर्गत थाना को अधिकार है कि आपका जो एफआईआर है उसे दर्ज करना ही करना है। लेकिन उसके बावजूद भी यदि आपके पक्ष में कोई कार्रवाई नहीं होती है तो फिर आपको जाना है एसपी ऑफिस। उसके बाद आपको एसपी ऑफिस जाना है और वहाँ पे लिखित कंप्लेन करना है। अब ये बात आती है कि हो सकता है आपने थाना भी गए, आप
एसपी ऑफिस गए, उसके बावजूद भी आपके पक्ष में कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो फिर आपको अदालत में जाना है। अदालत में जाना है और अदालत में राहत अधिनियम की धारा है 5-6 के अनुसार आपको राहत की मांग करनी है, जिसमें कि आपको ये मांग करना होगा कि आप अपने घर में रहें और रहने के दौरान आप और उसके बीच, दोनों के बीच मुकदमा चलेगा और आप एविडेंस और वो दोनों लोग एविडेंस अपना अपना दिखाएंगे और उसके बाद आप मुकदमा जब जीतेंगे तो आपका वो घर हो जाएगा। लेकिन तब तक के लिए कोर्ट के तरफ से आपको आपके अपने घर में रहने का आदेश जारी हो जाएगा। तो इस तरह से जो मालिक हैं वो प्रतिकूल कब्जा जो होता है, जो कि किराएदार द्वारा किया जा सकता है, उससे बच सकते हैं। और यदि कोई किराएदार कर भी देता है तो उसके विपक्ष में वो ऐसे ऐसे कार्रवाई करके अपने घर को पा सकते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और यदि चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।